नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। आपका शहर आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कोरबा और खैरागढ़ की। और आज उठाएंगे आज हम इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। तो आपका शहर आपकी खबर में सबसे पहले बात करेंगे कोरबा की, जहां पंडो जनजाति के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड के अड़सरा ग्राम में पंडो जनजाति के लोग एक गंभीर चर्म रोग की चपेट में आ गए हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इस बीमारी से परेशान हैं। ग्रामीणों का मानना है कि इस बीमारी का कारण विजय वेस्ट कोल खदान से निकलने वाला दूषित पानी है, जिसे वे मजबूरी में उपयोग कर रहे हैं। प्रशासन ने स्वास्थ्य शिविर लगाकर दवाइयां बांटी, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। ग्रामीण बेहतर उपचार की उम्मीद लगा रहे हैं। बता दें कि पंडो जनजाति को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, लेकिन ये जनजाति आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बीमारी का मुख्य कारण कोयला खदान विजय वेस्ट से निकलने वाला दूषित पानी है, लेकिन सवाल ये है कि लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा के साथ साथ शुद्ध पेयजल कब उपलब्ध होगा। क्या प्रशासन सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है? क्या कोल खदान प्रबंधन इस मुद्दे पर जवाबदेही लेगा? हम अभी खड़े हैं ग्राम पंचायत अड़सरा के आश्रित ग्राम केंदई पे, जो जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे एसीसीएल की कोल माइंस विजय वेस्ट के नाम से यहाँ पे कोयला खदान संचालित है। और यहाँ कोयला खदान जो निकलने वाली पानी है, ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बिहोर जनजाति के जो है यहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, इस पानी को पीने के लिए काफी मजबूर है। यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है, जिसके चलते इनको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। इनके चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो, उनके हाथों में खुजली, फोड़ा, फुंसी उनके शरीर पे देखने को मिल जा रहा है। और हम बात करेंगे भाई साहब से। क्या नाम है आपका? बाबूलाल। बाबूलाल जी, बताए आप मतलब क्या समस्या आती है? हमन सर खुजली है और फिर पिए बर पानी के समस्या है सर। गंदा पानी है, ओकरे पीछे में झार के तो पिया था वही पानी। कहाँ ले आते हो पानी है? वो विजय वेस्ट खदान ले आते सर जी। तो एक बारे में अपन सरपंच उरपंच अपन प्रतिनिधि उम्र शिकायत करेगा? हाँ, शिकायत करे हैं ना सर। बताओ। ताला भी मार चुके हैं यहाँ खदान में, लेकिन सुनाई नहीं देता, बोले एसीसीएल वाले ला। हाँ, और पूरा खेती बाड़ी हमर पूरा नुकसान हो गई से। तो कथे गोदनामा ले हूँ, का चीज के गोदनामा ले से? गोदनामा लेते तो गोदनामा ले तो पूरा खर्चो वहन करी। तो वही तो कथो गोदनामा ले से तो कुछ दे देतीस तब ना कथन की गोदनामा ले से। अब कुछ दे ना, हमर काम सुने तकलीफ होते तब बोले गोहरा थम तो कोई पता नहीं चले। हाँ, और भी माताराम मन बैठे हैं, हम बात करबो मन करा। और का समस्या आथे माताराम यहाँ के गंदा पानी से? आप मन ला ये गंदा पानी में खुजली मारे होत है, हाथ पैर सब फोरे फोरा हो गई से। एक कोयला खदान के पानी बसे गांव में भेजा थे, वही ला सब कोनो लइका सियान सब वही ला नहात है। ओमे तो पूरा खुजली फोरा पानी के जरिए से। तो वही ठन झरना बनाए के तहाँ वो पानी जाते तो उन्हें टाठा में झरना इसे बनाए लेथन, वही पानी ला पिया था। मोदी सरकार ला तो हम वोट दे के जीताए हैं, फिर मोदी सरकार के आंखी की ओखर कान में श्रवण नहीं है, नहीं देखा कि कितना पब्लिक हमें आधार कार्ड में तो सबके नाम गांव ना हो ओखर ठन। तो कौन गांव में का नहीं है, कौन गांव में का देखतीस तो एहू ला नजर फरिया के वोट दे घरी कही मैं सब काम ला कर। अभी तो यहाँ मरत हन तो कोनो नहीं काम के हो। नहाना धोना गंदा पानी से होते, का पिए बर घर वही उपयोग करता? पिए ला घैला वही ला उपयोग करथन। पानी च नहीं है तक एक ठन झरना रही तो वो झरना में वही काला पानी हर चल रही। तो हमार कहना हवा कि खदान के पानी हमार बस्ती में नहीं आना चाहिए। खदान में हमला काम मिलना चाहिए। मोदी सरकार देखे भाई हमला काम देवावे, एक तो ओखरे काम में सब काला पानी हो गई। हमार
खेत खार हर सब काला हो गई। वहाँ तो कोयला पानी सब, वहाँ हल चले ना बैला नांगर चले ना कुछ अनाज हो। और भी महिला हैं, ओका कर भी हम बात करबो। का नाम है माताराम? और शुक्रिया। अभी का समस्या आप मन के गांव में जो गंदा पानी बहत है? गंदा पानी बहुत है, गंदा पानी बहुत है, वही में खुजली होवत है, वही में फोरा होवत है। सरकार, मोदी सरकार आए होला तो हमन वोट दे दे के जीता था न, नहीं कोई सुनाई करे। कतका दिन ले गंदा पानी पिया था अपन? कतका दिन हो गए यहाँ से गंदा पानी आवत है? बहुत है। तो एकर बारे में कोई विकल्प, कोई सरपंच सचिव मन कोई रास्ता नहीं निकाला था? कोई नहीं निकारते। आप मन के विधायक मन आथे कि नहीं आए? नहीं आवा, यहाँ विधायको आथे, वही नहीं गोठियावे ना दे कुछ। मतलब कोई रास्ता नहीं निकाला था अपन के समस्या? नहीं निकारत है ना, झोली धरी न भरीन तो हम भाग दे, हमला तो कुछो नहीं सुनाई होवे। निश्चित तौर पे यहाँ की जो समस्याएं हैं काफी गंभीर है। एसी विभाग को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। एसीसीएल प्रबंधन जो कि यहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उनकी अहम जिम्मेदारी बनती है एसीसीएल प्रबंधन की, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जा रहा है कि एसीसीएल प्रबंधन, यहाँ के जनप्रतिनिधि सब अपनी जवाबदारियों से विमुख होते नजर आ रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो लोग हैं, वो गंभीर चर्म रोग से पीड़ित हैं और वजह है यहाँ पर आने वाला दूषित पानी। इस दूषित पानी को लेकर कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आज तक इनकी परेशानी का कोई हल नहीं निकाला जा सका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र कुमार, आखिर पूरा मामला क्या है? लगभग कितना समय हो चुका है ग्रामीणों को इस परेशानी से जूझते हुए, और क्या स्थिति है गाँव की? चंद्र कुमार, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर ग्राम अड़सरा पड़ता है, जो पोंडीपुरा ब्लॉक में पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जब से एसीसीएल खदान खुली है विजय वेस्ट, तब से वहाँ की जो समस्याएं हैं निरंतर वहाँ पे जारी है। एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा वहाँ के स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं से नहीं दे रहा है, पूरी तरह से वंचित रखा है। जिस प्रकार की अभी जो समस्याएं रही, निश्चित तौर पर ग्रामीणों ने हमको बताया है कि वहाँ पे लगभग साल 2 साल से ये समस्या आ रही है, लेकिन एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार का वहाँ पे न स्वास्थ्य कैंप लगाया जाता है, न ही उनको किसी प्रकार के रोजगार दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार का वहाँ पे एसीसीएल प्रबंधन के द्वारा कोई भी सुख सुविधा उनको मुहैया नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ये भी देखा जा रहा है कि जब जिला प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली, तब जिला प्रशासन के द्वारा आनंद फानन पे वहां पे कैंप लगाया गया, लेकिन वहां पे भी जो कैंप से उनको जो लाभ मिलना चाहिए था, उनको पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाया। फिर भी जिला प्रशासन के जो लोग हैं बीच बीच में जाके वहां पे दवाई जो है दे रहे हैं, वितरण कर रहे हैं किसानों को, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की जो व्यवस्था है पूरी तरह चरमराई हुई है। क्योंकि एसीसीएल उस क्षेत्र में महज 100 मीटर की दूरी में उनका माइंस है, जिस वजह से उन पंडो जनजातियों को एसीसीएल प्रबंधन की ओर से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्कूल, बिजली, पानी, सड़क, इन सारी चीजों को उनको व्यवस्था कराना चाहिए था। लेकिन एसीसीएल प्रबंधन जो है पूरी तरह से सिर्फ उनकी शोषण करने में लगा हुआ है। जो खदान से जो निकलने वाली दूषित पानी है, जिसके चलते वहां पे उनका जो ढोड़ी हुआ करता था, कुआं हुआ करता था, हैंडपंप था, तो उनकी पानी भी जब भूमिगत खदान जब अस्तित्व में आई, तो वो पानी जो है पूरी तरह से अंदर चली गई और उनके पास सिर्फ ढोड़ी का जो दूषित पानी है जो बह रही है खेतों पे होते हुए नाले के रूप में जो ले ली है, तो उसी का जो पानी को पीने से लेकर अपना जीवन निर्वाह दैनिक कार्य करने के लिए वो मजबूर है। जी नैन्सी, बिल्कुल, यानी कि दूषित पानी पीने की वजह से लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? चंद्र कुमार, ये एक बड़ा सवाल है कि जब इतनी बड़ी संख्या में वहां पर लोग रहते हैं और वो दूषित पानी पीकर बीमार हो रहे हैं, गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, चर्म रोग से ग्रसित हो रहे हैं, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जिस फैक्ट्री से या जिस कंपनी से ये दूषित पानी निकल रहा है, जिसकी वजह से ये सारी मुश्किलें, ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, आखिर उस कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? या फिर उस कंपनी को अब तक ये निर्देश क्यों नहीं दिए गए कि वो अपना गंदा पानी कहीं और डाइवर्ट करे? जी नैन्सी, मैं इस पे बताना चाहूंगा कि एसीसीएल इतनी बड़ी मिनी रत्न कंपनी होने के बावजूद भी एसीसीएल के कान में जू तक नहीं रेंगती है।
यहाँ की हम एसीसीएल के अधिकारियों से भी इस विषय में बात करने का प्रयास किया, लेकिन एसीसीएल के जो अधिकारी हैं विजय वैष्ट से बात कर लें, चाहे बिलासपुर जो उनका सीएमडी ऑफिस है, वहां के भी अधिकारी फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। इनका कहना है कि जो हमारे पीआरओ है सनीश चंद्र, आप उनसे बात करें, लेकिन सनीश चंद्र भी फोन नहीं उठाते हैं। एसीसीएल कहीं ना कहीं इस घोर लापरवाही बरत रही है और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। इनके ऊपर तो मैं तो चाहूंगा कि जिला प्रशासन एक सख्त कदम उठाए और एसीसीएल प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि वहां पे लगभग 200 से 250 आदिवासी पंडो जनजाति निवास करते हैं, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहलाते हैं। तो दत्तक पुत्र सिर्फ एक कागज में ही कहलाते हैं, जमीनी स्तर पर देखा जा रहा है कि इनका सिर्फ शोषण किया जा रहा है। जी नैन्सी। बिल्कुल, यानी कि लोग परेशान हैं और काफी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इन ग्रामीणों की समस्या का कब समाधान होगा और कब प्रशासन जागेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे। तो आपको बताते चलें कि स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, यहाँ पर लोगों की परेशानी से स्थानीय प्रशासन, वहां के जो तमाम जनप्रतिनिधि हैं वो वाकिफ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। कहा जाता है कि जो एसीसीएल कंपनी है उससे निकलने वाला दूषित पानी नदियों में जाकर मिल रहा है और इस पानी को पीने की वजह से लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, चर्म रोग से पीड़ित हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पानी का आखिर कोई निदान नहीं किया जा रहा, ना ही इन्हें साफ सुथरा पानी पीने को मिल पा रहा है। और आपका शहर आपकी खबर में अब बात कोरबा की ही पंडो जनजाति की करेंगे, जहां लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। तो कोरबा जिले के अड़सरा ग्राम स्थित पंडो जनजाति के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। ये लोग खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें पीएम आवास योजना के तहत घर नहीं मिला। पंडो जनजाति को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहा जाता है, लेकिन इस सम्मान का वास्तविकता में कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। इन परिवारों के पास बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण उन्हें हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। पंडो जनजाति के लोगों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं दी जाए और पीएम आवास योजना का लाभ प्रदान किया जाए, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। कोरबा जिला के पुड़ीपुरा ब्लॉक के ग्राम अड़सरा में हम पहुंचे हुए हैं, जहाँ पे उसकी बस्ती है, पंडो बस्ती यहाँ पे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो सुशासन की सरकार कहलाती है, हालांकि कोरबा जिला काफी विकास कर रही है, लेकिन सिर्फ शहरों के अलावा जो है ग्रामीण क्षेत्र अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। हम जहाँ पे अभी खड़े हैं, ये पंडो जनजाति का निवास स्थान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यहाँ पे एक त्रिपाल पे यहाँ पे अपना छावनी बनाकर भी है। अभी भीषण गर्मी है, तो ऐसे में अगर इन पंडो जनजातियों का अगर इनके पास प्रधानमंत्री आवास इनको मिल जाता तो इनके लिए काफी एक सहारा बन जाता। लेकिन जिला प्रशासन या जनपद पंचायत या जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से आज भी ये जनजाति जो है काफी पिछड़ी हुई है और इनको आवास नहीं मिल पाया है। खुले आसमान के नीचे जो है त्रिपाल लगा करके रात गुजारने के लिए मजबूर है यहाँ पे। हालांकि इस क्षेत्र में पानी की भी काफी गंभीर समस्या बनी हुई है। एसी से निकलने वाली दूषित पानी को पी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी अभी समस्या बात करें तो इनकी आवास है पीएम आवास। इनको भी अगर पीएम आवास मिल जाता तो आज ये खुले आसमान पे रहने के लिए मजबूर नहीं होते। का नाम है अपन के? श्री मोहन जी, अपन बतावा कि यहाँ अपन के जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच, सचिव, उमन का अपन के पीएम आवास पर कोई अभी तक मांग पत्र करे हैं? नहीं करी। अपन कभी मतलब बोले प्रधानमंत्री आवास? 3 साल हो गए। तो उमन के का कहना है? पता नहीं, उमन के यहाँ पे बोलते नहीं है काम का मत करिए। अपन के क्या जन बाल बच्चा है? 7 जन। देख रहा क्या जन है अभी? 3। बाकी सब खेले बोले गए। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये इनके बाल बच्चे हैं यहाँ पे जो त्रिपाल के नीचे में है। इतनी भीषण भी गर्मी पड़ रही है, हालांकि रात में मौसम ठंडा हो जा रहा है,
लेकिन इनके 7 बच्चे हैं, अगर इनको पीएम आवास अगर मिल जाता तो ये अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ में उस पीएम आवास में बढ़िया से अपना जीवन यापन गुजार सकते हैं। भरी बरसात में भी अगर बात करें तो भरी बरसात में इनकी जो ये झोपड़ी नुमा दिख रही है, ये भी टूटी हुई दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनको पीएम आवास की सख्त आवश्यकता है। मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इनकी जो पीएम आवास की जो मांग है, इस अरसरा ग्राम पंचायत की जो बस्ती है, उनकी जो मांग है इनको पूरी करें। चंद्र कुमार श्रीवास्तव, अनादि टीवी, कोरबा। तो पंडो जनजाति के लोग जहां कई समस्याओं से जूझ रहे हैं और उन समस्याओं में से एक जो प्रमुख समस्या है वो उनके रहने की समस्या है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन्हें इस तरह से जीवन यापन करना पड़ रहा है। उनके पास अपना कोई मकान नहीं है, झोपड़ियों के सहारे, पन्नी के सहारे, उन्हें त्रिपाल के सहारे घर, एक अस्थाई घर बनाकर वहां पर वे रह रहे हैं, अपने बच्चों के साथ वहां निवास कर रहे हैं। तपती धूप हो, भीषण गर्मी हो या बरसात हो, हर मौसम में उन्हें इसी प्रकार से जो है वो अपना अस्थाई घर बनाना होता है और उसमें निवास करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें कई प्रकार की परेशानियां भी होती हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्र कुमार, क्या वजह है कि इस विशेष जनजाति को, जिसे राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है, एक और जहां विशेष सम्मान दिया जा रहा है तो दूसरी ओर मूलभूत सुविधाओं का ही उन्हें अभाव है? ना सर पर छत है, ना पीने के लिए स्वच्छ पानी है, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में किस तरह से जी रहे हैं? जी नरसिंह, मैं बताना चाहूंगा कि ये कोरबा जिला की विडंबना कह सकते हैं या पंडो जनजाति की ये विडंबना है जो उनको मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। ऐसे तो देखा जा रहा है कि कोरबा जिला में विकास की गंगा बहाई जा रही है, लेकिन कोरबा जिला के दूरांचल वनांचल क्षेत्र में विकास की जो गंगा है एक बूंद भी वहां पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की चूक कह सकते हैं या जनप्रतिनिधि की चूक कह सकते हैं, जो लगातार पंडो जनजाति के द्वारा जो मांग है, उनकी आवास की मांग है, मूलभूत सुविधाओं की मांग है, जिसको जो जनप्रतिनिधि कह सकते हैं या जनपद सीओ कह सकते हैं, जो उनकी इन इच्छाओं को, उनकी जो मांग को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आज शिव मोहन जो है एक त्रिपाल के नीचे अपने परिवार के साथ इस भीषण गर्मी में रहने के लिए मजबूर है। मैं बताना चाहूंगा नैन्सी, ये कोरबा जिला का ही हाल दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में ऐसे और भी दिख जाएंगे जो आदिवासी जनजाति के हैं, पंडो जनजाति के हैं। हालांकि इनको राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहते हैं, गोद लिया हुआ पुत्र कहते हैं, लेकिन कहीं ये सिर्फ कागज में दिखता है नैन्सी, यहाँ जमीनी स्तर में अगर देखा जाए तो ऐसा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे लगभग 224 पंडो जनजातियों का आवास बनाने का काम यहाँ पे चालू है, जो बांगो चौकी थाना चौकी अंदर आता है। लेकिन ये दूरस्थ वनांचल क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पे किसी प्रकार का विकास यहाँ पे नहीं दिख रहा है। उनकी मजबूरी है खुले आसमान के नीचे त्रिपाल छा के रहने के लिए। हालांकि बरसात हो चाहे गर्मी हो, अब वो अपना जीवन यापन तो जैसे तैसे अपना काटेंगे ही, लेकिन मूलभूत जो सुविधाएं हैं इनको दूर तक देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जी नैन्सी, बिल्कुल, वाकई और देखने वाली बात होगी चंद्र कुमार की आखिरकार इस विशेष जनजाति के लोगों को उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो उनके हक हैं वो आखिरकार कब तक मिलेंगे और कब इनकी प्रशासन सुधरेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले ये विशेष जनजाति पंडो जनजाति के लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। ना इनके पास रहने के लिए घर है, ना सर पर छत और ना ही पीने के लिए स्वच्छ पानी। और इन्हीं मूलभूत परेशानियों के अभाव में ये ग्रामीण जो विशेष जनजाति है वो अपना जीवन यापन कर रही है। तो आपको बता दें कि पंडो जनजाति के लोगों को जहाँ को राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र कहा जाता है, लेकिन दूसरी ओर किस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं, दयनीय स्थिति में हैं, जहाँ ना ही इनके पास रहने के लिए घर है, ना कोई मूलभूत सुविधा है और इन्हीं के अभाव में ये दयनीय स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
चलिए, और आपका शहर आपकी खबर में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब खैरागढ़ की, जहां ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो खैरागढ़ के ग्राम भंडारपुर में पीने के पानी की बड़ी समस्या है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जल स्तर नीचे गिर गया है, ग्रामवासियों को तालाब के पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे में भंडारपुर के ग्रामीणों को अब एक और अजीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब पास ही के एक बेहतर जल स्तर वाले गांव बनबोड़ में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए बोरवेल कराने की कोशिश की गई, तो वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि वह भंडारपुर के लोगों को पानी नहीं देंगे। हालांकि अब गेंद प्रशासन के पाले में है और भंडारपुर के ग्रामीणों ने समस्या हल नहीं होने की स्थिति में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे गांव भंडारपुर में पानी नहीं है। हम नेती होती दौड़ा था पानी बार, तो बंद बोर में पानी निकली से बोर के, तो वहाँ के मन कोड़ान नहीं दे थे, रोक लगा थे, बोर गाड़ी वापस कर दी काली। तो समस्या लेके आए ना, हम एक बूंद पानी नहीं देने बोला थे। अभी ट्यूबवेल है आपके? बहुत सारा मगर पानी नहीं है, एक भी पानी नहीं है। तो सरकारी जमीन में चेक हो या सरकारी जमीन में खनन के लिए गाड़ी आ गई से जिला बनबोड़ के समस्त ग्रामवासी ये बोल के टाल दी कि भंडारपुर में एक बूंद भी पानी नहीं देंगे किसी भी कीमत में, चाहे उन लोग मर जाए या सड़ जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। तो शासन से हमारे यही गुहार है कि पुलिस प्रशासन के सामने पुलिस के समक्ष बोर जो गाड़ी जाएगा उसके सामने खनन करवाया जाए और पानी खनन होने के बाद भंडारपुर तक पहुंचाया जाए, जिससे जनता को पानी का ये मिल सके, निदान हो सके। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक, भंडारपुर के ये ग्रामीण कह रहे हैं कि इन्हें पीने की पानी की एक जटिल समस्या अभी फिलहाल गांव में बनी हुई है, लेकिन उनकी समस्या का अभी तक हल नहीं निकाला गया। आखिर क्या वजह है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि गर्मी का समय चल रहा है और पारा जो है पूरे जिले भर में 40 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में पेयजल संकट जो है प्रशासन शासन के सामने एक बहुत बड़ी समस्या, विकराल समस्या निकल कर सामने आती है। यह इस गर्मी की बात नहीं, अपितु हर ग्रीष्म ऋतु के पहले प्रशासन द्वारा तमाम तैयारियों का दावा किया जाता है। बावजूद इसके चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, कहीं ना कहीं पेयजल का जो संकट है वो देखने को गहराता हुआ मिलता है। इस बार भी अछूता नहीं दिखाई दे रहा है और जो भंडारपुर ग्राम है जो कि राजनांदगांव जिला और खैरागढ़ जिले के सीमा पर लगा हुआ गांव है, वहां के ग्रामीण जो है खैरागढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचते हैं और उन्होंने मांग की है कि उन्हें पीने के पानी की जो है तमाम समस्या है उसका सामना करना पड़ रहा है। जो पीने का पानी है यह कोई पहली बार नहीं है और ये बता दूं आपको कि खैरागढ़ जिले में और जो पड़ोसी जिला राजनांदगांव है, दोनों ही जगह पर भूजल जो स्तर है वो भी नीचे जा चुका है 300 फीट के नीचे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संकट गहराता हुआ नजर आता है, जिसे लेकर जो ग्रामीण है वो खैरागढ़ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और जो समस्या है वो और बढ़ती हुई तब नजर आई जब आश्रित ग्राम बनबोड़ में पानी मिलता है, परंतु वहां के ग्रामीण जो हैं वो वहां पर से पानी को पाइप लगाकर भंडारपुर भेजने से मना करते नजर आते हैं। ऐसे में प्रशासन जो है उसे मध्यस्थता करानी चाहिए। आखिर कौन सी ऐसी बातें हैं जो दोनों गांव के बीच में है, वहां पर प्रशासन को दखल अंदाजी करना चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर पहुंचने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ बोर खनन पर जो है वो आदेश जारी करना ही प्रशासन ने अभी तक किया है, जो इस पर कोई भी सकारात्मक दृष्टि से बिल्कुल शशांक, और वाकई अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार भंडारपुर में पानी की जो समस्या है उसका कब तक समाधान होगा और जो प्रशासन है वो कैसे इस स्थिति से निपटेगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि भंडारपुर में पानी की समय विकराल समस्या बनी हुई है, जहां ग्रामीणों का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर उन्हें जल्द ही साफ और स्वच्छ पानी नहीं दिया गया तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और फिलहाल आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।